गुड मॉर्निंग। आज जो क्लास हो रही है वो मनोगत्यात्मक विकास से संबंधित है। सीडीपी में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन रहते हैं। आप देखते ही होंगे कि क्वेश्चन रहते हैं। अब मनोगत्यात्मक विकास, साइकोमोटर डेवलपमेंट, चलिए, जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमीज पढ़ती होंगी वहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य में पढ़ना होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र तो समझ गए कि संज्ञान से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है। भावात्मक क्षेत्र समझ गए, भावना से संबंधित है, हर्ट से संबंधित है। और मनोगत्यात्मक क्षेत्र समझ गए, काम क्रिया से संबंधित है, यानी दिमाग से सोची, हर्ट से की, भावना से जुड़ी और हाथ पैर से क्या की, वर्क की। अब बच्चे में मनोगत्यात्मक विकास होती है। ये क्या है? ये क्या है? विकास के आयाम है। हम बताएं कि विकास के, बालक के विकास के आयाम 4 हैं मुख्यतः। उसके साथ साथ भाषाई विकास है, मनोगत्यात्मक विकास है, नैतिक विकास है, ये सब है। इसमें मनोगत्यात्मक विकास कहने का अर्थ हुआ कि जब हम कोई काम करते हैं उसमें शारीरिक क्षमता यानी शारीरिक गति होती है, और जो शारीरिक गति होती है 2 रूपों में होती है। 2 रूपों कहने का अर्थ क्या हुआ कि कुछ कार्य हम करते हैं पूरे शरीर को लगा करके, और कुछ कार्य हम करते हैं फिल्ट्रेट फॉर्म में, यानी आपके एक हाथ से, एक पैर से। और कभी कभी देखते होंगे कि कोई काम हम करते हैं पूरे शरीर लगा देते हैं। बच्चा जब बचपन में रहता है, बच्चा जब छोटा रहता है तो कोई वस्तु को पकड़ता है हवट्टा मार कर करके। बच्चा जब बड़ा होता है, यही बच्चा बड़ा होता है तो कोई वस्तु को पकड़ता है अंगुली के माध्यम से। यानी जो आपका गत्यात्मक कौशल है, मनोगत्यात्मक विकास हुआ यानी गतिक कौशल है, वो 2 रूपों में होगा तब ना ऐसा हो रहा है। ये जो मनोगत्यात्मक विकास बच्चे में होती है 2 रूपों में, वो किस किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है, बाल्यावस्था में होती है, और क्या होती है? किशोरावस्था में होती है। अब इसी चीज को देखेंगे और समझेंगे। आइए, कहते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल 2 रूपों में है। स्थूल गत्यात्मक कौशल कहने का मतलब, स्थूल मीन्स क्या है? ठोस, सॉलिड, बड़ा। यानी कहने का अर्थ है कि जहां मेरी मांसपेशियां, हमारे पास कितनी मांसपेशियां? 2 तरह की मांसपेशियां हैं, एक है बड़ी मांसपेशियां, एक है छोटी मांसपेशियां। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल जो शैशवावस्था के दौरान अर्जित की जाती है, ये स्थूल गतियां बड़ी मांसपेशियों के समूह से आती है और समस्त शरीर को क्या करती है? गति प्रदान करती है। कहने का अर्थ हुआ कि जब बच्चा में बड़ी मांसपेशियां डेवलप होती है शैशवावस्था में ना होगा, बच्चा घिसटता है, बच्चा कलटता है, बच्चा चलता है, बच्चा दौड़ता है, वहां पर कैसी मांसपेशियां काम करेगा? स्थूल मांसपेशियां काम करेगा, छोटी मांसपेशियां तो काम नहीं करेगा। तो वैसे जो आती है मांसपेशियां बढ़ती है, वो कहाँ होती है? शैशवावस्था में। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहते हैं, ये क्या है? आपके एग्जाम्पल है। आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहती है, जैसे चलना। आप चल रही हैं तो पूरे बड़ी यानी जो आपका लार्ज मसल्स है यानी बड़ी मांसपेशियां हैं, वो क्या है? पूरी तरह से कूद रही हैं, यानी पूरी तरह से उछल रही हैं, कूद रही हैं। बड़ी मांसपेशियां काम कर रहा है। क्या अंगुली के बदौलत कूद रही है ना? पैरों से प्रहार करना, पैरों से मारती हैं, तो ये क्या है? बड़ी मांसपेशियां हैं, पैरों से मारती हैं, बड़ी मांसपेशियां हैं। आत्मविश्वास से चल पाना, नृत्य करना, पूरी तरह से आत्मविश्वास से चलती हैं,
तो पूरी तरह से आत्मविश्वास से चलने का अर्थ हुआ कि आप में कोऑर्डिनेशन पावर आ गया है, यानी शारीरिक नियंत्रण। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके कहीं पर नहीं रहेगा। ये जो पढ़ा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक है, साइकोलॉजी का एनसीईआरटी बुक है, वहाँ का है। आत्मविश्वास के चलना आपका पूछेगा स्थूल गत्यात्मक कौशल है कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल है। जब आत्मविश्वास से आप चलती हैं तो पूरी तरह से आपकी सारी मांसपेशियां क्या होती है, काम करती है। इस तरह से हम देखते हैं ये क्या है, स्थूल गत्यात्मक कौशल है। क्लियर हो गया? कब होता है? शैशवावस्था के दौरान होता है। शैशवावस्था से शुरू होता है और एक कब तक होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था तक होता है। ऐसा बात नहीं कि शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष में ही रहता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 6 वर्ष के पहले तक बड़ी मांसपेशियां जो होता है पूरी तरह से क्या होती है, विकसित हो जाती है ना जी। पहला बच्चा क्या करता है, पिटकनिया के मतलब पिटकुनिया रहता है बच्चा, उसके बाद पलटता पलटता है, घिसटता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, कूदता है, उछलता है। तो ये सब क्या है, बड़ी मांसपेशियां काम कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल, इसकी इंग्लिश क्या है? फाइन मोटर स्किल। सूक्ष्म कहने का मतलब क्या है? हमसे छोटा, यानी छोटी मांसपेशियां। छोटी मांसपेशियां कहाँ होगी? उंगली वगैरह में। बड़ी मांसपेशियां कहाँ होगी? बाजू में, यानी जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा बोन है वहाँ। लेकिन छोटे छोटे अंगुलियों में क्या होगा? छोटी मांसपेशियां होगी। आप समझ गए होंगे कहाँ कौन क्या है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का संबंध छोटी मांसपेशियों की क्रियाओं से होता है। समझ रहे? जो शरीर के विभिन्न अंगों से होती है, जैसे अंगुलियों में, ये क्या है, अंगुली में प्राय इन सब का आंखों के साथ क्या होता है, समन्वय होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे शरीर का समन्वय होना, ध्यान से सुनिएगा, पूरे शरीर का समन्वय होना ये स्थूल गत्यात्मक कौशल अभी बताया ना। और आंखों का समन्वय होना सूक्ष्म। अब आंखों का समन्वय कहने का अर्थ क्या हुआ? जब आप सिलाई करती हैं तो पूरा क्या करती हैं, पूरा बैलेंस आंख का रखती हैं। जब आप कढ़ाई करती हैं, बुनाई करती हैं, तो क्या करती हैं, आई कोऑर्डिनेट रहता है। अब ये आई का कोऑर्डिनेशन जो रहता है वो क्या है, सूक्ष्म है। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि शरीर का कोई एक पार्ट, 1 या 2 पार्ट क्या है, इन्वॉल्व है। मान लिया कि आप उंगली से सिल रही हैं या कुछ कर रही हैं, तो आपका क्या कोऑर्डिनेशन है, पूरे शरीर का नहीं ना है। आइए, जैसे वस्तु को पकड़ना, उठाना, जांचना, उठना नहीं उठाना, परखना, बटन लगाना। बटन लगाने में पूरा शरीर रहता है, एक उंगली रहता है। यदि उंगली काम नहीं करेगा तो बटन नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। चम्मच गिलास पकड़ना, चम्मच गिलास, बच्चे को, छोटा बच्चा को दीजिए चम्मच और गिलास पकड़ने के लिए, तो कभी चम्मच गिरा देगा, कभी गिलास गिरा देगा। लेकिन वही बड़े बच्चे को दीजिएगा तो बैलेंस करके पकड़ेगा, करेगा ना। चलिए, आंखों का देखिए, आंखों कोई एक पार्ट जो बोल रहा है, एक पार्ट जहाँ बोल रहा है, ये सूक्ष्म ना होगा। आप पूरे पार्ट बोल रहा है, शरीर का पूरा नियंत्रण बोल रहा है, तो स्थूल ना है। स्थूल में तो सारा होगा ना, हाथ भी होगा, पैर भी होगा, शरीर भी होगा, आंख भी होगा, माथा भी होगा, सब ना होगा। आप कहिएगा कि मैडम सूक्ष्म में माथा नहीं होगा। अरे आंख उस पर लगाए हुए हैं ना, आंख लगाए हुए हैं। आइए, चम्मच गिलास पकड़ना, लिखना, ये सब क्या है, सूक्ष्म है। अब यहाँ बात उठती है, सूक्ष्म जो गति कौशल का विकास होता है वो आपको किस अवस्था में होता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था तक तो होता है स्थूल गत्यात्मक। और ये क्या होता है, ये जो होता है सूक्ष्म बाल्यावस्था, यानी 6 वर्ष, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद वाले बाल्यावस्था में, यानी मध्य बाल्यावस्था या माध्यमिक बाल्यावस्था में जो होता है, बच्चे का क्या हो जाता है, 6 वर्ष से
स्टार्ट होती है सूक्ष्म गति कौशल, जो कहाँ तक जाती है, किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक जाती है क्योंकि उसको कोऑर्डिनेट करने में टाइम लगता है। सूक्ष्म जैसे हार्मोन सिक्रीशन हुआ या ग्रोथ, जहाँ तक ग्रोथ रुकेगा, जा करके रुकेगा, वहाँ तक होगा ना डेवलपमेंट। तो उस स्टेज तक यानी किशोरावस्था तक क्या होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास होता है। क्लियर हो गया होगा। स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल मेरा मानना है कि समझ में आ गया होगा, और इसे बारीकी से समझे होंगे तो आपको आराम से इसमें काम हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कहता है कि 1 से 10 तक की संख्या लिख सकता है बच्चा, लिखावट काफी बड़ी होती है, तो ये स्थूल गत्यात्मक कौशल है कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा तो क्या आ जाएगा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल आ जाएगा। अब बच्चा 0 से लेके 10 तक लिख रहा है और पूरे बैलेंस करके लिख रहा है, तो कहूँ ना कहूँ क्या है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना। कोऑर्डिनेशन हाथ का हो रहा है, आँख का हो रहा है, और सोच करके लिखावट बढ़िया बढ़िया से कर रहा है, या कोई भाषा को शुद्ध तरह से लिख रहा है, यानी लिखना हर हालत में क्या होगा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होगा। हाँ बोलिए। मनोगत्यात्मक कहने का मतलब मनोगत्यात्मक विकास है, साइकोमोटर डेवलपमेंट है। उसमें 2 क्रियाएं होती है, एक स्थूल क्रियात्मक कौशल गतिक कौशल होता है और दूसरा होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है या गतिक कौशल होता है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर समझ में आ गया? कोई दिक्कत है कि अभी भी दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है तो बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग किसके पार्ट हैं? प्रगति आइकॉनिक क्लासेस के। प्रगति आइकॉनिक क्लासेस किसका है? मनोगत्यात्मक कौशल है। आप लोग क्या हैं? जो ज़्यादा तेज है जो स्थूल है, या ज़्यादा तेज है जो सूक्ष्म है, जो कम तेज है जो स्थूल है ना? सब उसी के पार्ट है ना? क्लियर समझ में आया? ठीक, धन्यवाद।